दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर गाहे बगाहे सवालिया निशान प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं और महानगर पालिका की कारनामे जो सामने आते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो लगते हैं वो सही भी साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी चर्चा में चल रहा है वसंत नगरी ग्राउंड का। वसई पूर्व और नालासोपारा पूर्व को जोड़ने वाला जो लिंक रोड है उस पर जो वसंत नगरी ग्राउंड है उस ग्राउंड को लेकर अभी हाल ही में लोगों का असंतोष सामने आया है। हमने भी 2-3 दिन पहले एक खबर चलाई थी, आपने देखा होगा। वहां उस ग्राउंड में महानगर पालिका की तरफ से एक मेले को परमिशन दी गई है। मेले में बड़े बड़े झूले वहां सेटअप किया जा रहा था, लगाया जा रहा था। हमने वहां से ग्राउंड से आपको रिपोर्ट बताई थी, आपने वीडियो देखा होगा। तो लोगों की आपत्ति है कि इस तरह से वो बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड है और इसको महानगर पालिका व्यवसायीकरण कर रही है और साल के 12 महीने में से अधिकतम समय वहां कुछ ना कुछ ऐसी व्यावसायिक गतिविधि होती है जिससे बच्चों का जो ग्राउंड है वो बाधित होता है और बच्चे खेले नहीं पाते। बच्चों का हक जो है वो कहीं ना कहीं मारा जाता है। तो ये सवाल उठाया था पहले वसंत नगरी फेडरेशन के पदाधिकारी, जिनका हमने वीडियो भी बनाया था। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय विभाग के अशरफ अली ने भी इस पर सवाल उठाकर महानगर पालिका प्रशासन में एक पत्र प्रेषित किया और वहां से उस मेले की परमिशन रद्द किए जाने का उन्होंने मांग उठाई। अब इसमें एक नई चीज जो भी हाल ही में सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करने वाली है। दरअसल एक पत्र सामने आया है, वो पत्र लिखा है महानगर पालिका के डिप्यूटी इंजीनियर सुरेश सिंघानिया ने महानगर पालिका प्रभाग समिति ड की सहायक आयुक्त को, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये ग्राउंड इसको डेवलप करने, इसको विकसित करने के लिए कार्यकारी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 10वें महीने में एक कार्यादेश वर्क ऑर्डर एक ठेकेदार को दिया हुआ है और चूंकि 10वां महीना 2024 का यानी कि 3 महीने पहले, तो ये काम जल्द से जल्द शुरू हो ताकि बारिश के पहले काम खत्म किया जा सके। जून महीने के पहले बारिश आए उसके पहले काम खत्म हो सके। तो उन्होंने ये वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन वहां पर महानगर पालिका की तरफ से अलग अलग तरह की परमिशन दी गई है और उस परमिशन के चलते वहां काम नहीं किया जा सक रहा है, इसलिए ऐसी परमिशन को रद्द किया जाए। ये पत्र दिया डेप्यूटी इंजीनियर ने महानगर पालिका की सहायक आयुक्त प्रभाग समिति ड को, और इस पर महानगर पालिका की प्रभाग समिति सहायक आयुक्त ने एक पत्र महानगर पालिका उपायुक्त परवाना विभाग को लिखा है और उन्होंने उस पत्र का संदर्भ लेकर, दोनों ही पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने वो पत्र का संदर्भ लिखकर उनको लिखा है कि आपने इसकी परमिशन दी है और इसकी वजह से जो बांधकाम विभाग है उनको यहां पर डेवलपमेंट करने की प्रॉब्लम हो रही है और आप इसकी परवानगी रद्द करें। तो ये पत्र सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं महानगर पालिका में आपसी विभागों में समन्वय की कमी होने की बात भी साफ तौर पर सामने आ रही है। जब बांधकाम विभाग ने पहले ही कार्यादेश निकाला है 10वें महीने में, 10वें महीना 2024 में उन्होंने कार्यादेश निकाला है, तो यानी उसकी टेंडर की उसकी प्रोसीजर काफी पहले से शुरू थी। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका के प्रभाग को इस बात की मालूमात रही होगी ही, क्योंकि प्रभाग से ही इस तरह के प्रस्ताव जाते हैं। तो प्रभाग के सहायक आयुक्त को वहां पर बोर्ड लगाना चाहिए था कि आने वाले समय में ये गार्डन है, इसका काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए ये गार्डन इतने समय तक माफ कीजिएगा, गार्डन नहीं ग्राउंड इतने समय से इतने समय तक बंद रहेगा, इस तरह का बोर्ड लगाना चाहिए। उसके बजाय परवाना विभाग से लोगों को सीधे परमिशन मिल रही है और मेला वहां पर भी शुरू है। तो मेला शुरू होने की वजह से जहां लोगों को तकलीफ हो रही है वो तो है ही है। अब वहां खुद महानगर पालिका के बांधकाम विभाग को वहां काम करने की दिक्कतें हो रही है, जिसके बाद वो काम कितना रखड़ेगा ये एक सवाल है। और अगर समय पर वो काम पूरा करने के लिए क्या ठेकेदार जो है वो सही से काम करेगा, यह सवाल दूसरा है। तो कहीं ना कहीं दो विभाग, आपको यह भी बता दूं, इससे पहले कुछ वर्षों पहले तक ये परमिशन दिए जाने का जो काम था वो प्रभाग समिति लेवल पर होता था। अब उसको प्रभाग समिति से निकालकर डायरेक्ट मुख्यालय में परवाना विभाग के अंडर में दे दिया है। अब परवाना विभाग में डायरेक्ट उपायुक्त जो प्रभाग समिति सहायक आयुक्त से पोस्ट में ऊंचे हैं, तो वो तो कुछ प्रभाग समिति सहायक आयुक्त को पूछेंगे नहीं, लेकिन कम से कम उनको बताना तो चाहिए, उनको पत्र लिखना चाहिए कि इस तरह से यहां हम इसकी परमिशन देने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की काफी कमी है और इसका सीधा असर महानगर पालिका के खुद अपने काम पर पड़ रहा है। महानगर पालिका के खुद के इंटरनल पत्र ये बताते हैं कि इस तरह के जो काम है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। महानगर पालिका के दो विभाग आपस में उनमें समन्वय नहीं है। और जो बात शुरू हुई वो बात तो है ही है कि लोगों को जो तकलीफ, खासकर बच्चों का जो हक मारा जा रहा है, बच्चे वहां पर प्लेग्राउंड नहीं होने की वजह से पैसा खर्च कर कहीं और खेलने जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है ही है। और ये मेला लगाया जा रहा है, मेला भी एक वसूली का केंद्र है। मेले में कई सारे लोग वहां पर ये मेले में वसूली जो करते हैं उसका भी आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। और इसको लगाने के पीछे किनका हाथ है, ये भी ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ताधारियों का हाथ है और मेला वो सत्ताधारी लगा रहे हैं, लेकिन इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बात साफ होती है कि महानगर पालिका में कितना विरोधाभास है एक दूसरे विभागों में, और साथ ही साथ महानगर पालिका की पूरी कार्य प्रणाली जो है वो किस तरह की है वो हमने आपको बताया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।